बदमाश ने कहा था, ये इनका मुफक्किर ही है एक, उसने कहा था मुसलमानों से 4 चीज़ें मिटा दो तो मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो जाएगा। 4 चीज़ें जब तक इनके अंदर हैं ये कभी मिट नहीं सकते। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उसने कहा, एक कुरान, दूसरा हज, तीसरा जिहाद और चौथा हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क। ये 4 चीज़ें अगर मुसलमानों से ख़त्म कर दी जाएं तो इनका वजूद तोड़ के रख दिया जाएगा। ये बिखर भी जाते हैं, ये 4 चीज़ें को फिर खड़ा कर देती। तो कुरान मजीद गैर मुतबद्दल एक पैगाम हक है और इसकी ज़ेर ज़बर भी नहीं बदल सकती। यहाँ चेचनिया में और इन रियासतों के अंदर जब कुरान मजीद छीन लिया गया और मदारस बंद कर दिए गए, मस्जिदों को ताला लगा दिया गया और जो सब्ज़ी भी बेचते थे वो सब्ज़ी भी देते थे, कुरान की आयतें भी सिखाते थे। घर के अंदर माँ जो है वो कपड़े भी सीती थी और साथ बच्चे को बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज़ भी करवाती थी। तो कुरान मजीद ख़त्म नहीं होने वाला और अल्लाह ने आज भी, ये उम्मत के उरूज का ज़माना नहीं है, ये उम्मत के ज़वाल का दौर है। हर गली में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में हाफ़िज़ कुरान है। ये उम्मत के ज़वाल के ज़माने की कहानी है और जब उम्मत उरूज पे होगी फिर क्या आलम होता होगा। कुरान इस उम्मत की ज़िंदगी है, इस उम्मत की हयात है। लादीनी क़ुव्वतें ये समझती हैं कि कुरान को इनसे छीन लिया जाए। मैं कहता तुम में जुर्रत है तो कुरान के चैलेंज को कबूल करो। कुरान ने कहा, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। कुरान की मिसल एक की सूरत ला के दिखाओ। खरबों डॉलर तुमने खर्च किए ना, तुमने जगह जगह गद्दार खरीदे हुए हैं और उन गद्दारों को तुम करोड़ों पैसे देते हो, तो तुम इतने पैसे क्यों लगाते हो? पैदाशी ईसाई और यहूदी अरब हैं, अरबियों नस्ल हैं मुख्तलिफ बलादे अरब में, उनको जमा करो और वो बड़े बड़े शायर और अदीब भी हैं, उनको बुलाओ जाके, उनको कहो कि ये 3 आयतों की एक सूरत लिखनी है, हम तुम्हें इतने करोड़ डॉलर देंगे। लेकिन तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। कुरान की मिसल नहीं ला सके और कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर नहीं ला सके तो कभी भी नहीं ला सकोगे। ये कुरान का चैलेंज है और ये किसी बंद कमरे में नहीं दिया, ये खुली किताब में चैलेंज आज भी मौजूद है। जो वकील बहस न कर सके वो गालियां देना शुरू कर देता है। पर पंचायत में आपने भी देखा होगा कि जो झूठा पड़ रहा हो वो आगे से गालियां देना शुरू कर, लड़ाई शुरू कर देता है। ये जो नॉर्वे में वाक़या हुआ है, ये झूठे लोग हैं। अगर तुम्हारे में हिम्मत होती, तुम्हारे में दम होता तो कुरान की मिसल लाओ ना, 3 आयतें लाओ। लेकिन ये आग लगाने का मतलब क्या है? आग लगाने का मतलब कि तुम अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हो कि हम इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए गंदगी और गलाजत पे उतर आए हो और कुरान मजीद के नुस्खे को आग लगाना जानते हो। मियाँ, तुम किसी नुस्खे को तो आग लगा लोगे, लेकिन जो रूहों पे लिखा हुआ उसको आग कैसे लगाओगे? और उलमा ने कहा है कि जब कुरान मजीद को कोई आग लगाए या उसको फेंक दे है, नूर उड़ जाता है उसका। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। तो ये बात ज़हन में रखिए। ये शिकस्त खुर्दा ज़हन की अलामत है कि ये जो कुछ किया गया है ये बिल्कुल नखट्टू किस्म के, ये हारे हुए शिकस्त खुर्दा लोगों का मिजाज है कि वो किताब को आग लगा रहे हैं। मियाँ, ये क्या बात हुई? दुनिया की किसी भी तहजीब में ऐसा हुआ है? कोई भी दानश्वर ऐसा करता है? तुम्हारे में दम है, जुर्रत है तो इस किताब का मुकाबला करके दिखाओ। और तुम नहीं कर सकते और कभी भी नहीं कर सकते। और ये कुरान का चैलेंज 14 सदियों से मौजूद है। बड़े बड़े अहले सुखन उस ज़माने में थे जिनके सुखन का तूती बोलता था और जो कादिरुल कलाम शायर और अदीब और फ़लसफ़ी जो है वो फुसहा कहलाते थे, लेकिन कुरान का मिसल वो भी नहीं ला सके। तुम किस खेत की मूली हो? तो कुरान कल भी चमकता था, कुरान आज भी चमकता है और कुरान के उजाले और कुरान की रोशनियाँ बाकी रहेंगी। तो साहेब, ये बात जहन में रखिए कि इस किताब से हमें ज़िंदगी मिलेगी। किताब से कभी भी दूर ना होना। चाहे 2 रुकू रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत मामूल ज़िंदगी बना लो, तुम्हारा कोई दिन कुरान की तिलावत के बगैर ना गुजरे। कुरान दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में पढ़ो, कुरान के साथ जुड़ जाओ। ये किताब ज़िंदा है। बल्कि इकबाल ने तो क्या खूब बात कही कि फाश गोए माँचे दर दिल मुज़मरस, ई किताब नेस चीज़ें दीगरस। इकबाल कहता है मैं खुल के ना कह दूं जो मेरे सीने में छुपा है। ये किताब नहीं, ये कोई और ही शय है। ये अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इस किताब से जुड़ जाओ। एक बदमाश